नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिजली इंजन का पहला लोको सेट खुलना प्रस्तावित। गंगापुर सिटी में रेलवे की बेकार पड़ी है जमीन। कोटा मंडल की किस्मत जल्दी चमक सकती है। कोटा मंडल में विद्युत इंजन का एसी लोको सेट कोटा मंडल में खुलने जा रहा है। बिजली इंजन का यह राज्य का पहला लोको सेट होगा। अब यह संभावना जताई जा रही है कि कोटा मंडल के गंगापुर सिटी में यह लोको सेट खुल सकता है, क्योंकि लोको सेट के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन मंडल में गंगापुर के अलावा कहीं उपलब्ध नहीं है। पहले भी गंगापुर में स्टीम इंजन का लोको सेट था, लेकिन इसे यहां से हटा लेने के बाद रेलवे के पास गंगापुर में अरबों की भूमि बेकार पड़ी है। अगर यह लोको सेट गंगापुर में लगता है तो पूरे इलाके के लोगों के काम के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। अंग्रेजों के समय में आजादी से पूर्व सन 1905 से 1912 के मध्य बना गंगापुर रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रेलमार्ग का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ स्टीम इंजन का लोको सेट था और कैरिज डिपो भी था, लेकिन हालात धीरे धीरे बदले और एक एक करके कारखाने यहाँ से हटते चले गए। हम आपको बता दें कि आज हालात यह है कि अरबों की गंगापुर सिटी में लोको सेट खोलने के प्रयास पिछले 14 सालों से अधिक समय से चल रहे हैं। सबसे पहले 2010 में गंगापुर सिटी रेलवे यार्ड के पास एसी लोको सेट खुलने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन कमजोर राजनीति के कारण यह खटाई में पड़ गया। हम आपको बता दें कि गंगापुर सिटी में यह लोको सेट खुलता तो इससे करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता। हालांकि इसमें मजबूत राजनीति इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि पहले भी गंगापुर सिटी में लोको सेट खोलने के आदेश हो गए, लेकिन कमजोर राजनीति के कारण यह लोको सेट तुगलकाबाद चला गया। दौसा गंगापुर रेल लाइन चालू होने के बाद अब गंगापुर सिटी जंक्शन बन चुका है। जल्दी गंगापुर सिटी से करौली वाया सरमथुरा रेलवे लाइन का कार्य भी शुरू होगा। गंगापुर सिटी में कोटा से बड़ा रेलवे यार्ड है। रेलवे विकास संयोजक वेद प्रकाश मंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगापुर सिटी की समस्याओं से बार बार अवगत कराने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। यह एक गंभीर विषय है। गंगापुर सिटी में पूर्व में एसी लोको सेट खोलने की मंजूरी मिली थी, लेकिन दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। रेलवे मंत्रालय को गंगापुर सिटी में पड़ी खाली जमीन पर पहल करनी चाहिए। आइए जानते हैं ब्रेक के बाद वेद प्रकाश मंगल की क्या मांग है। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। संपर्क करें 830-290-6531 और 07463294752। मेरा तो यही है, मैं रेलवे से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पहले भी पूर्व में खूब प्रयास किए हैं। रेल मंत्रालय को लिखे हैं, नवनारायण जी थे तब उनसे भी प्रयास किए थे। यहाँ पर 2010-11 में एक इलेक्ट्रिक शेड जो है मंजूर हुआ था कोटा मंडल में, और उसको हम गंगापुर में लगवाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे लगभग जो है 400-500 हेक्टेयर भूमि है रेलवे की, तो और पहले यहाँ पर जो है स्टीम इंजन का जो है लोको शेड था, तो वो जगह वीरान पड़ी है। तो उस जगह पे रेलवे की अपनी ज़मीन है और बहुत बढ़िया ढंग से सेटअप हो सकता था, लेकिन क्या है कि कोटा मंडल में कुछ राजनीति के चलते उसे 12 डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, 12 ट्रैक पर। अब 12 ट्रैक में खुद की ज़मीन ही नहीं थी रेलवे की, तो वहाँ किसानों ने जो है विरोध किया, आंदोलन किया, तो वहाँ रद्द हो गया। फिर वो जो है रेल मंत्री जो है CP जोशी जी हुए, तो वो उसको भीलवाड़ा ले गए। तो अब दोबारा जो है केंद्र सरकार ने एक शेड कोटा मंडल को मंजूर किया है। इलेक्ट्रिक शेड है, एसी शेड है, और ये इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह अगर कहीं कोटा मंडल में है तो वो गंगापुर सिटी रेलवे के पास है। तो मेरा कहना तो ये है कि यहाँ पर पहले से शेड था, स्टीम शेड था, अब अगर इलेक्ट्रिक जो है एसी शेड बनता है तो बहुत अच्छी बात होगी कोटा मंडल का। और मध्य में पड़ता है, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। दिल्ली से बॉम्बे का यहाँ पहले जो है एक डिवीज़न हुआ करता था और बाद में वो कोटा डिवीज़न बन गया, लेकिन गंगापुर की ज़मीन बहुत ही उपयुक्त है इस कल कारखाने को लगाने। पहले भी जैसे इलेक्ट्रिक शेड लगाया था इधर करौली फाटक की तरफ, उसको भी ख़त्म कर दिया। नहीं,
सब डिवीजन, पूरा काम डिवीजन का गंगापुर सिटी करता था। 3-3 यार्ड यहाँ बने हुए हैं। मालगाड़ी का बहुत बड़ा यार्ड था यहाँ पर, और स्टीम इंजन के करीब 700-800 इंजन जो है उनके जो है रखरखाव किया जाता था। और इतनी ज़मीन पड़ी है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद भी अब इसमें जो है केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय मंत्री महोदय हमारी जो है आवाज़ सुने और गंगापुर सिटी में ये सेटअप लगाने की यहाँ बरसों मतलब सैकड़ों दशकों से जो है यहाँ पर लोगों की मांगे हैं कि यहाँ रेलवे का विस्तार हो। और अभी मॉडर्न स्टेशन के तहत में यहाँ पर 25 करोड़ रुपए से विकास भी हो रहा है, तो उसका भी फायदा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और रेलवे का विकास होगा। गंगापुर सरमथरावाड़ी लाइन जो मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल 100% जो है मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 28-29 से पहले ही यहाँ जो है इस ट्रैक को बना देंगे, क्योंकि सरमुथरा से और वहाँ तक का जो है ट्रैक तो तैयार है, और सरमुथरा से जो है करौली गंगापुर तक का ट्रैक बनना है, जो इस बजट में शायद हो सकता है रेल मंत्रालय हमारे प्रधानमंत्री महोदय इसको बजट दे अधिक से अधिक। और जो दौसा और गंगापुर का जो ट्रैक है वो तैयार हो गया। अब उस पर भी डबल जो है गाड़ी आने जाने के लिए चलाने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि एक ही गाड़ी का टर्नओवर हो रहा है उसमें, तो यात्राओं में थोड़ी सी सुविधा कम है लोगों को। लेकिन ये जंक्शन हो गया, और जंक्शन के हिसाब से, और मेन चीज़ ये है कि पूरे उपखंड मतलब दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक इतनी ज़मीन कहीं नहीं है जितनी गंगापुर सिटी रेलवे के पास है। तो आपने कभी मांग की है क्या वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से? लगभग 2.5 दशकों से मैं इस पे मांग कर रहा हूँ। जो है मैं दौसा गंगापुर के लिए बहुत प्रयास किया, और उसको जो है आखिर में वो मंजूर मतलब बजट दे करके उसको पहले तो डीफ्रीज कर दिया था। ये गंगापुर जो है धौलपुर रेलवे लाइन है, इसको भी डीफ्रीज कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार में जब ये सरकार आई तो इसने उसको दोबारा पुनः टेबल पे लिया, और जो है उसको बजट उसका वो निकाला है, बजट दिया है उसके लिए। और हमने जो है इसके लिए जब रेल मंत्री उस समय नमो नारायण जी थे, उनसे भी बहुत प्रयास किया था, और पहले जो है जसकौर थी, उनसे भी हमने जो है बहुत प्रयास किया कि गंगापुर सिटी में कोई ऐसा सेटअप लगाया जाए जो वहाँ पर रोजगार बढ़े। और अब तो ये 3 राज्यों से सीधा जुड़ने वाला है भाई। MP से जुड़ेगा, धौलपुर सरमुथरा ये रेल लाइन निकलेगी तो, और ये इधर जो है पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से जुड़ गया, तो इस तरह से। और बॉम्बे और मतलब पश्चिमी मध्य रेलवे का तो ये मुख्य ट्रैक है ही है। तो आपको उम्मीद है कि ये काम लोको सेट का हो जाएगा तो यहाँ गंगापुर में विकास कार्य और तेजी से बढ़ेंगे? बिल्कुल तेजी से बढ़ेंगे। सबसे मुख्य बात ये है कि कहीं भी एक्वायर करने की रेलवे को जमीन की जरूरत ही नहीं है, जब गंगापुर सिटी के पास स्वयं की रेलवे की इतनी भूमि है, और उस पर अच्छे यही ट्रैक नहीं, बहुत अच्छे कल कारखाने और बहुत अच्छे सेटअप रेलवे यहाँ पर लगा सकती है अगर चाहे तो। आइए जानते हैं ब्रेक के बाद कॉन्ट्रैक्टर गजराज सिंह से गंगापुर सिटी जिले का सर्वश्रेष्ठ ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान देव ITI एकेडमी, जिसमें है विशेष अनुभवी अध्यापकों द्वारा नियमित अध्यापन, साप्ताहिक व मासिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की व्यवस्था, नियमित प्रैक्टिकल जैसी अनेकों सुविधाएं हैं। ITI के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ, रीजनिंग की क्लास भी चलाई जाती है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, BTech, BA, BSc के एडमिशन भी कराए जाते हैं। संपर्क करें अंबेडकर धर्मशाला के पीछे, मिर्जापुर, गंगापुर सिटी। मोबाइल नंबर 9414846656 और 9929643246। बहुत अच्छी बात होगी कि गंगापुर की जनता इसको अच्छे से मतलब अपने सुनेगी। और यदि यहाँ लोको सेट खुलता है तो गंगापुर की जनता के लिए उस स्टाफ की सैलरी से और सारे डेवलपमेंट और रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि रेलवे को गंगापुर सिटी में लोको सेट खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की बेशकीमती ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। यदि रेलवे चाहे तो ये अरबों रुपए की जो ज़मीन है अन्य जगह पर यदि बनाया जाता है, जहाँ खरीदी जाए, तो उससे बेटर गंगापुर सिटी में बनाना ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले भी पूर्व में लोको शेड, स्टील शेड भी था और डीजल शेड भी था। तो मेरे हिसाब से तो गंगापुर सिटी के लिए ये परफेक्ट जगह है, और यहाँ इनको लोको शेड बनाना चाहिए ताकि रेलवे को भी फायदा और पब्लिक को भी फायदा हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें